रशीद शरीफ साहब जवाब देंगे। और ये बड़ी हॉट डिबेट चल रही है आज। और रशीद शरीफ साहब, मैं एक ही बात कहूंगा कि करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, ये कब तक चलेगा भाई? करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, कहते किराया है ही नहीं, किराया है ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि वक्फ की 5% प्रॉपर्टी लोगों ने बेच दी, फिर भी कुछ नहीं कहा। शरीफ साहब देखिए जी, शरीफ साहब आप बोलिए जी, बोलिए। अनाप जी जी सर, मैं सदाशिव जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल है सो, ये वक्फ प्रॉपर्टीज है सो, ये मुसलमानों से ताल्लुक है इसका। मैं सदाशिव जी से पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं तुम? पूछता है भारत पंडितों को क्यों ना ले कश्मीर से? पूछता है भारत तुमसे क्यों नहीं लाए 11 साल में कश्मीरी पंडितों को? क्यों नहीं लाए? मुद्दे पर रहिए शरीफ साहब, मुद्दे पर रहिए, ये बिल पास हुआ, मुद्दे पर रहिए, एक्टिव हो गए तुम लोग, मुद्दे पर रहिए। नहीं मैं ये बता रहा हूं अर्नब जी, जब से ये बिल पास हुआ बीजेपी आरएसएस पूरे एक्टिव क्यों हो गए? क्यों मस्जिदों को घेराव कर रहे हैं, मस्जिदों के अतराफ फिर रहे, मदरसों को बंद कराने की चक्कर कर रहे, कब्रिस्तानों पे बुलडोजर चला रहे लोग, क्यों खामोश बैठे हुए? अरे पूछता है भारत तुमसे, कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कहाँ पे चला है रिजवी साहब? आप शरीफ साहब, पूछता है भारत, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पर बुलडोजर चला रहे हैं आप, तथ्यों पर बुलडोजर चला रहे हैं। सच्चाई से बात करें। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज करता हूं रशीद साहब, मैं चैलेंज करता हूं आपको रशीद शरीफ साहब। एक मिनट राशिद शरीफ साहब, ये राशिद शरीफ साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। राशिद शरीफ साहब, देश को खत्म शरीफ साहब मेरे ही प्रोग्राम का, मेरे ही एक मिनट सुधांशु जी, कुछ नहीं है जी सुधांशु जी पूछता है भारत, आपका प्रोग्राम है, मैं पूछता हूं हिंदू मुसलमान कब सुकून से रहेंगे देश में? मैं पूछता हूं। मैं देखिए शरीफ साहब, सुधांशु जी आपका जवाब देंगे, मगर दोस्तों ये पूछता है भारत है, मेरे ही प्रोग्राम में, मेरे ही प्रोग्राम में, मेरे ही लाइन पे कब्जा करते हुए तथ्यहीन एक बात कही गई है। और मैं सिर्फ शरीफ साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं कि शरीफ साहब, दोबारा पूछ रहा हूं आपको मैं, आपने मदरसों की बात की, मदरसों को 14,014 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन था। कब्रिस्तान की बात की तो कब्रिस्तान को 1,50,570 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन था। तो मुझे बताइए वक्फ में कितने मस्जिद, कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान और कितने स्कूल बनाए? एक का नाम ले लें। पूछता है भारत, नाम लीजिए, नाम बताइए, ये चैलेंज है मेरा, नाम बताइए। क्यों नहीं किया? किसने रोका? स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा बहाना, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जितने भी जमीन है डिफेंस बहाना, पूरे खाए हुए लोग, ये बहाना है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, ये बहाना है शरीफ साहब। सच्चाई तो मैं सामने ले आया हूं। सुधांशु शरीफ साहब बहुत जोश में बोल रहे थे, इन्होंने कहा मदरसे बंद करवा दिए। मैं भी चैलेंज करके कहता हूं, एक लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए जो बंद हुआ हो, एक लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, झूठ बोलते हैं सरासर। अरे इलीगल है तो बंद होगा भाई, इलीगल तो कोई स्कूल चलेगा तो बंद होगा, इलीगल गाड़ी होगी तो बंद होगा, इलीगल प्रॉपर्टी होगी तो बंद होगा। लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए जो बंद हुआ हो। ये मैं हमारी कोशिश है, फिर चिल्लाने लगे, फिर करेंगे इसकी, हमारे मदरसों की मस्जिदों की। अरे लीगली रजिस्टर्ड दिखाइए ना, क्या लीगली रजिस्टर्ड था और बंद कर दिया गया? जवाब बताइए। लीगली रजिस्टर्ड था तो बंद कर दिया गया, बताइए। एक नहीं है आपके पास। लीगली रजिस्टर्ड कब्रिस्तान बताइए, एक नहीं है। और मैं मौलाना साहब आपसे पूरे अदब से पूछता हूं, इस्लाम में कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट है? नहीं है। पक्की कब्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट कहां से आया? रजा साहब, अंसार रजा कब्र का कॉन्सेप्ट रजा साहब जवाब, और इस बारे में अंसार रजा साहब जवाब देंगे, जवाब दे। जाकिर नाइक जैसे लोगों का वीडियो अवेलेबल है पूरे खबरस्तान। और अरब से वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। बनी नहीं सकती थी, बाहर से रेत थी, पानी बहुत कम था। क्या बात करने लगते हैं साहब? अब आके कब्र और कब्रिस्तान और सारी बातें होने लगती हैं। फिर भी बताइए, रजिस्टर्ड एक कब्रिस्तान जो बंद हुआ हो, रजिस्टर्ड एक मदरसा जो बंद हुआ हो, रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूशन जो बंद हुआ हो, यहां तक कि उल्टा है। आपने तो एएसआई वाली जो मस्जिद थी वो कब्जा कर ली थी, एएसआई की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली थी,
फिर आप कहते हैं तो कि आप हर जगह पब्लिक मीटिंग समझ लेते हो कि जैसे भाजपा की मीटिंग हो रही है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो किसी ने छीनी हो, हाँ अब इलीगल आप कब्जा करके रखेंगे तो फिर समस्या होगी। रजा साहब जवाब दे रहे हैं, रजा साहब। अब अरे सर इनको चुप तो कराइए तब तो बोले आदमी। ये तो बीजेपी की मीटिंग समझ के बोले जा रहे हैं। वो कह रहे कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम में, ये कहां से लेकर के आ गए? हम नहीं। हाँ भैया, पक्की कब्रों का कॉन्सेप्ट कहां है बताइए? ऐसा थोड़ी होता है। जाकिर नायक का वीडियो अवेलेबल है जो कहता है इस्लाम में कोई पक्की कब्र नहीं है। अरे छोड़ो ना जाकिर नायक यार, वो जाकिर नायक तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा थोड़ी है। क्योंकि रेगिस्तान में कब्र हो ही नहीं सकती थी भाई। मैं चैलेंज करके कहता हूं, स्कॉलर कैसे बनेगी? वहां तो पानी नहीं होता था कब्र बनाने के लिए। पक्की कब्र बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। अरे सर सुनो तो, अरे सुधांशु जी ऐसा नहीं है सर, इतने गुस्से में मत आया कीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर हैं। अरे सर पार्लियामेंट है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? मजार को भी हनाफी इस्लाम और सलाफी इस्लाम एंटी इस्लामिक मानता है। फतवे अवेलेबल है मजारों के अगेंस्ट। क्या बात करते हैं सर? यहां बैठ के आप बोलने लगते हैं एक तरफा। अर्नब जी ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। बोलिए रजा साहब, बोलिए। सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट, रजा साहब बोलिए हो जाए खुलकर। मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं, मैं किसी को रोकता नहीं हूं, टोकता नहीं हूं। नहीं ऐसा नहीं है सर। हम अगर आपके ओहदे का या आपका एहतराम कर रहे हैं तो आप भी तो हमारी बात सुनिए। ऐसा नहीं है ना। अब सुनिए, आप बार बार एक बात कहते हैं कि इस्लाम, आप बात हो रही वक्त पे आप हजरत बल चले गए, आप कहीं शरारे शरीफ चले गए, और कोई दूसरा आदमी करे तो एंकर कहता है कि आप मुद्दे पे रहिए। अरे खाली मुद्दे पे हम ही रहेंगे, भाजपा का प्रवक्ता मुद्दे पे नहीं रहेगा। ये जो वक्फ बिल लाया गया है, मैं आपको एक लफ्ज में बता दूं कि ये वक्फ बिल जो लाया गया है इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ मुंबई में जो अंबानी का शीश महल बना हुआ है उसको बचाने के लिए ये सारी कवायद हो रही है और कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में से मुद्दा पास हो जाएगा तो फिर जब हम कहेंगे कि साहब अंबानी का मकान तो हमारी जमीन पे बनाएंगे, ये कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की बात कहां मानते हैं आप? ये वारिस पठान कहा सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं? ये वारिस पठान मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात? ये सड़कों की बात मानते हैं? मैं तो यही कह रहा हूं ना रजा साहब, आप डिसाइड कर लो। या नहीं, देखिए देश या तो सड़क से चलेगी या सुप्रीम कोर्ट से चलेगी। ये 50 लोगों की भीड़ लेकर हर दिन तमाशा करने वाला वारिस पठान हर दिन 50 लोगों की भीड़ लेके निकल जाता है। हर दिन वारिस पठान 50 लोगों की भीड़ लेके देश को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये ब्लैकमेल बंद करो वारिस पठान। और आखिर में देशवासियों से ये कहूंगा, कहीं जाना है सुनो सर, देश जाना है, मैं माफी चाहता हूं। अरे बीजेपी स्पोक्स पर्सन मेरी बात सुनो। देश संविधान से चलेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूं। और आखिर में यही कहूंगा 140 करोड़ भारतीय न्याय, कानून और संविधान को मानते हैं, और दूसरी तरफ ये वारिस पठान और 50 लोगों की भीड़ की ये भड़काऊ तंत्र जो है कभी नहीं चलेगी। मैं यही कहूंगा, भड़काना गलत है दोस्तों, भड़क जाना गलत है, मगर भड़काना बहुत गलत है। जो लोग जिन लोगों को भड़का रहे हैं उससे भी ज्यादा गलत है। मैं यही कहूंगा, जितने लोग हैं मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, आप भड़किए मत। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखिए, पार्लियामेंट पे विश्वास रखिए, और ये सड़क की बात जो है ये अभी इसी वक्त बंद हो जाए, वही बेहतर है। मैं आपसे फिर मिलूंगा जल्द। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। मैं वापस आऊंगा। मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे थे पूछता है भारत। नमस्कार।